तो स्वागत है आपका ब्रेन सीबीएसई में एक बार फिर। शुरू करते हैं डे 9 से। क्वेश्चन नंबर 29। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमें यहां पर k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। यानी हमारे पास a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2k और c1 की वैल्यू है -2 और a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है -1। तो हमारे पास पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k, यानी हमें पैरेलल देन की कंडीशन रखनी है। तो उसके लिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो यहां पर a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2k और b2 की वैल्यू है 5। तो हमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 से k की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 2k से मल्टीप्लाई होगी 4k। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड होगा 4, 15 बाई 4 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आ गई 15 बाई 4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। If x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then the values of a and b are respectively। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी है x minus y equal to 2 और x plus y equal to 4। तो हमें जहां हमारे पास x है वहां हमें a रखना है, तो a, और जहां पे हमारे पास y है वहां b रखना है। a माइनस बी इक्वल टू 2 और a प्लस b इक्वल टू 4। तो यहां पर b से b कैंसल, तो यहां पर हमारे पास बचेगा 2a इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 बाई 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, a की वैल्यू आ गई 3। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। पुट a इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन इज डैश। यानी हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है k, b2 की वैल्यू है 10। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है k इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और b2 की वैल्यू है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इज इक्वल टू 5k, 30 बाई 5 इक्वल टू k, 5 से 30 कैंसल, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 6।
दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, if x is equal to 3m minus 1 and y is equal to 4 is a solution of the equation x plus y is equal to 6, then find the value of m। हमें m की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन है x plus y is equal to 6, हमें x की वैल्यू दी है 3m minus 1 और y की वैल्यू दी है 4। तो जहां पे हमारे पास x है वहां हम ये वैल्यू रखेंगे 3m minus 1 प्लस y की वैल्यू हम 4 रखेंगे इज इक्वल टू 6। तो 3m प्लस 4 से 1 माइनस होगा 3 इज इक्वल टू 6। 3m 3 इधर चला जाएगा 6 माइनस 3 3m इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू 3 बाई 3, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय 3x minus 2y is equal to 6 and the y axis, यानी y axis पे हमारी जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x minus 2y is equal to 6। हमारा जहां हमारे पास x है वहां हम 0 रखेंगे। 0 minus 2y is equal to 6, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2y is equal to 6 minus 2y is equal to 6, तो y is equal to 6 by minus 2, माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई -3। दिस इज द आंसर। तो हमें पूछा था पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन कहाँ है, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है 0 और -3, तो पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन हमारा होगा 0 और -3 पर।